अब हम पढ़ेंगे अम्ल के उपयोग। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि अम्ल क्या होता है और अम्ल की पहचान कैसे करते हैं, तो अम्ल के उपयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अम्ल के उपयोग में उर्वरक आ रहा है। तो उर्वरक हम सबसे पहले जानेंगे। जितनी भी सारी खेती बाड़ी होती है या खेत में जो भी कोई चीज़ खेती बाड़ी होती है, उन सभी में जो खाद्य पदार्थ होता है, यानी कि कहें जो हमारे जैविक शक्ति या उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, उसे ही कहते हैं उर्वरक पदार्थ। यानी उर्वरक पदार्थ भी हमारा अम्लीय होता है या कहें तो अम्ल होता है। दूसरे नंबर की बात करें तो सोना चांदी शोधन के लिए। सोना चांदी शोधन मतलब जब सोना और चांदी बनता है तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जिनको साफ करने के लिए अम्ल का प्रयोग होता है। तीसरे नंबर की बात करें तो पेट में भोजन गलाने के लिए, यानी अम्ल का प्रयोग भी पेट में जो भोजन होता है उसको गलाने के लिए, उससे जो भी हमारी एनर्जी होती है उसको निकालने के लिए अम्ल का प्रयोग होता है। जैसे कि कुछ अम्लों का नाम बता दें, HCl है और भी जठर रस है, अम्ल पदार्थ हैं, वे सभी पेट में बनते हैं तो उन्हें कहते हैं अम्ल। चौथे नंबर की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक, यानी कोल्ड ड्रिंक हमारा भी अम्लीय होता है। मार्केट में कई प्रकार की कोल्ड ड्रिंक आ चुके हैं, लेकिन सभी में अम्ल का प्रयोग होता है या कहें तो एसिडिक होता है, खट्टा लगता है हमें हल्का थोड़ा थोड़ा, तो उसे कहते हैं कोल्ड ड्रिंक में अम्ल का उपयोग या कहें प्रयोग। विस्फोटक बनाने के लिए, विस्फोटक क्या है? जितने भी सारे बम हैं, मिसाइल हैं, तोप हैं, उनमें जो हमारा मेन मटेरियल होता है, यानी जो धमाका मचाता है, वो भी हमारा होता है अम्लीय। तो हमने अम्ल के उपयोग को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक को। अब हम पढ़ेंगे अम्ल कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा कि जो अम्ल बनता है उसको हम अभिक्रिया के रूप में लिखते हैं या कहें तो रिएक्शन के रूप में लिखते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन से अम्ल को बनाना। तो सबसे पहले हमारा होगा मेथड कि अम्ल बनाना है तो सबसे पहले हमें हाइड्रोजन लेना होगा और क्लोरीन लेना होगा। तो जो हम लेंगे मॉलिक्यूल के रूप में लेंगे तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। जब हम इसकी रिएक्शनें करते हैं तो हो जाएगा HCl। लेकिन हम देख रहे हैं इधर 2 हैं दोनों, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे कि हमारा HCl या कहें तो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल तैयार हो चुका है। इसी तरह दूसरा पॉइंट होगा हमारा, जब हम CO2 गैस में H2O डाल देते हैं तो हमारा बन जाता है H2CO3 या कहें तो H2, यानी हाइड्रोजन 2 है, फिर कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पास 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पास 1 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन हो गया 3 ऑक्सीजन, तो हो जाएगा 3, तो हो जाएगा H2CO3 यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा H2O लेंगे, यानी हम पानी लेंगे, और फिर SO3 लेंगे यानी सल्फेट लेंगे, तो SO3 हो जाएगा। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पास हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 हो चुका, और यहाँ पास सल्फेट 1 है यानी सल्फर 1 है तो सल्फर 1 हो चुका। और आप ऑक्सीजन को गिनते हैं तो ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर 1 ऑक्सीजन है, तो हो जाएगा 4 ऑक्सीजन, तो हो जाएगा SO4 यानी 4 ऑक्सीजन। अगर आप लोगों को रिएक्शन कैसे लिख रहा हूँ यह समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी एक वीडियो बन चुकी है, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं, जिससे कि एकदम बेसिक तरीके से रिएक्शन को लिखना सिखाया गया है। तो हमने H2SO4, तो इसका नाम बता दें, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल या कहें तो हाइड्रोजन सल्फेट। अब चौथा नंबर भी देख लेते हैं। चौथा नंबर हमारा होगा, जब हम H2O लेंगे और फिर Br लेंगे या कहें तो ब्रोमाइड लेंगे तो ये भी 2 होगा, तो 2 हो गया तो हो जाएगा H2 और Br2 तो हो जाएगा 2HBr, तो हो जाएगा 2HBr। इसको समझ लेते हैं एक बार। हाइड्रोजन 2 है यानी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हाइड्रोजन हो चुके हैं, तो 2 हाइड्रोजन लिखा हुआ है और 2 Br लिखा हुआ है, तो 2 से गुणा तो 2 Br और 2 Br यहाँ पास हमारा लिखा हुआ है, जिससे कि इसका नाम हो जाता है हमारा
हाइड्रोजन ब्रोमाइड, पहला नंबर हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा नंबर हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीसरा नंबर हाइड्रोजन सल्फेट या कहें तो सल्फ्यूरिक अम्ल, और चौथा नंबर है हमारा 2HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर आप लोगों को फुल वीडियो देखना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में एक पुरानी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट पार्ट का वीडियो लिंक उस पर दिया हुआ है, तो आप लोगों को देखना तो जाकर देख सकते हैं। तब तक मिलेंगे अगले वीडियोस में, और अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि क्षार क्या होता है। हमने अम्ल को पढ़ लिया है, हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा है अम्ल क्या होता है, अम्ल है क्या। हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा कि अम्ल के उपयोग क्या हैं और अम्ल बनता कैसे है। अब हम तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे या तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे कि क्षार क्या है और क्षार क्या होता है। तो जय हिंद, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।